पुलिस बुलानी है सरपंच, ठीक है, सारा कि मैं केस करवाने हमारे पास सरपंच है, ठीक है, मनदीप सरपंच। एक काम कर ले भाई, ये फिर ये तो तू उल्टा चल पड़ा भाई। बल मैं मेरा छोरा नेम करूँ, जब मैंने पुलिस बुलाई तो यार तू ठीक है, मेरा बाप कल आ गया था, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, ना थाना में हुई ना कितनी भी हुई। इनकी कार्रवाई करी थी, जिदा हमने जेल होगी थी। काट के आ रहे हैं उसमें, और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं, और हमारा ही रास्ता बंद है। क्या मैं मौका बताओ तारा लठबाजी जी बता नहीं मौका बता के तो आए थे आपने तो मेरा इस बात का उस टाइम में भाई साहब गाँव में क्यों ला रहा है, क्यों नहीं ला रहा है? अन्याय कराया है, न्याय नहीं कराया है, न्याय कराया है, 12 बजे उठा मुकदमा कर रखा है, ठीक है। खास लगाई, हमारी कोई सुनाई ही नहीं। हमने एसपी को भी दी, डीएसपी को भी दी। मिली भगत तो होगी, सबकी सुनती होगी। या तो देखो भाई साहब, नॉर्मली बात, या तो साबित कर दो, देखो बात क्या करे, या तो साबित कर दो भाई। तो सारे भाई ने राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी और तुम देख रहे हो आज का टाइम 69। फिलहाल भाई काफी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी पाली गांव में एक परिवार जो काफी टाइम तक अपने ही घर में कैद है। फिलहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं पाली गांव के सरपंच मनदीप जी और भाई वो परिवार भी। तो सरपंच साहब, इस परिवार की अगर बात करा तो मान लीन का चारों तरफ तो रास्ता बंद हो गया गांव में, और ये काफ़ी पुरानी बात भी होगी। तो जो इनका मामला चल रहा है, जिनके साथ दूसरा पक्ष, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, ना वो बात कर रहा। अच्छा, तो इब अगर इनकी मकान की अगर बात करा तो क्या वो मपाई में है? आपका प्लाट आपका नाम है ना? नुए जी, सारे नुए बैठे हैं। अच्छा। हाँ, वो भी नुए बैठे, आप भी नुए बैठे हैं। आप लेकिन गली तो है। गली है, रास्ता है, दादा लाई जमीन है, दादा लाई मकान है। तो आपने कितने साल हो गए वो केस लड़ते? इसके मैंने हो गए होंगे कम से कम 90-91 से चल रहा जी वो मेरे साथ। हाँ जी। तो सरपंच साहब, इनके जो आपसी जो होया करा ना संबंध, वो तो खराब हो ही रहे हैं। गला गला रिश्तेदारों की बात करा तो इनके घर में एक जवान लड़की भी है, उसकी भी शादी नहीं हो पा रही। घर में ये बालक हैं, इनकी भी शादी नहीं हो पा रही। तो फिलहाल ये जो मामला है इनके घर का, परिवार का, तो आप दो अभी यहाँ आए हैं काफी टाइम बाद, तो क्या होगा इस मामला का? जी देखो, ऐसा है, काफ़ी टाइम तो इनको हो गया। पिछली पंचायत में भी मैं मेंबर था, तब भी इनके घर पे गए थे, और उस टाइम हमें उस टाइम बीडीओ साहब भी, अपने मैडम जो थी मौके पे वहाँ पे आई थी, हम घर में गए भी थे। जी। जो दीवार थी, जिस टाइम ये दीवार चीनी गई, उस टाइम अगर रुक जाता तो रुक जाता। अब इनको 30 से 35 साल हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट भी ये कहती है कि 20 साल के बाद कब्जा उसको दे दिया जाता है। जी। उस टाइम कोई रुकावट हो नहीं पाई, और फिर इन्होंने आपस में, इनके केस चल रहे हैं जी, जी। केस में इनके कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही कोई जुडिशली का जो भी कोई आएगा मैसेज, उसके हिसाब से इनको नोटिस काट करके वो खाली करवा दी जाएगी। लेकिन अगर जैसे ही कोर्ट का फैसला है, उसके बाद हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। उससे पहले हम ना तो हम इनको कह सकते हैं, ना उनको कह सकते हैं। लेकिन कौन कहाँ बैठा है, नैतिकता का अगर हम बात करें, नैतिकता के आधार देखा पर जाए तो इनको रास्ता मिलना चाहिए, इसके बिल्कुल हक में है जी। इनको देखो, रास्ता सब हरे घर का होना चाहिए जी। अब आप खेत में घर बनाते उसका भी रास्ता छोड़ते हैं, रास्ता इनको मिलना चाहिए। लेकिन इनके जो खिड़की से निकल के आते हैं, हमने भी देखा है काफी बार। लेकिन मजबूरी ये है कि कोर्ट में फैसला होने के कारण वहां से जब भी कोई फैसला आता है बन के, उसके हिसाब से कार्रवाई उसी टाइम कर दी जाएगी जी। इन सरपंच साहब काफ़ी सारे, तो जैसे ईब आपके एमएलए की बात करें, जस्सी पेटवाड़ जाएंगी, उनके पास भी गए हैं, और काफ़ी सारे आप घूमे भी हो, लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। और अगर हम बात करें तो क्या कोई ऐसा समझौता नहीं तय सकता दोनों परिवारों के बीच? आप भाई एक पंचायत के द्वारा आपके जो अधिकार हैं उनके द्वारा कोई ऐसा समझौता बनाया जाए कि भाई जब तक फैसला नहीं आ जाता, इनको आने जाने का रास्ता दिया जाए। ये कई बार हमने बातचीत करी है, लेकिन वो इन्होंने बल्कि ये भी कहा बलवान जी ने, चाहे तो मेरा घर वो ले लो, चाहे वो अपना घर दे दो। ना तो वो पार्टी देने को एग्री है, ना वो लेने को एग्री है। उन्होंने कहा भाई, ना तो हमने किसी की जमीन चाहिए, ना हमारी देवा। फैसला जो होगा उसके बाद कोर्ट का, उसके बाद तो पंचायत कार्रवाई कर देगी। लेकिन पहले हम कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको ही पता है। गली वैसे देखा जाए तो इनके बराबर में लगती है। ये कहते हैं मेरे भाई की गली है, चलो भाई की गली है, लेकिन उस टाइम जो गली रुक गई थी, उस टाइम अगर वो नहीं रुकती फिर तो कब बात बन जाती। अब वो वहाँ पे दरवाजे के आगे अगर दीवार निकल गई और उसके ऊपर छत भी आ गई है, इनका पीछे झगड़ा भी हुआ था, उसका भी केस चल रहा है इनका। अपने उस दीवार भी आ गई, छत भी होगी, सारा काम हो गया जी। बताओ, स्त्रियां तो सरपंच साहब फिर गांव में गलियां में हर कोई छात दे देगा। फिर 35 साल से ऊपर हो गए जी। बताओ, अगर आज की बात हो तो भी आप अगर किसी का खाली आप भी नहीं करवा सकते जी। वो भी अगर पैमाइश में एक बात और भी है, गलत बना रहे ना सरपंच साहब, गलत अगर चल रहा है, मान लिया नाजायज कब्जा कर रहा है, तो सरपंच करवा क्यों नहीं सकता सर? बिल्कुल जी, आपके पास नाजायज कब्जा कर रहे हैं, नाजायज तो ये भी बैठे हैं, रजिस्ट्री इनके पास भी नहीं है, ना उनके पास है, सारा ही तो खेड़ा है उसमें बैठा है नाजायज में। अच्छा, आज की बात थोड़ी है जी। और यहाँ पे ये मनदीप भाई बैठा है, नाजायज बैठा है मान ले, तो उनका तो रास्ता है ना कोई, तुम्हारा रास्ता क्यों रुक रहा है?
रास्ता होना ये कह रहे हैं रास्ता तो ये तो कम है। देखो हम नू नहीं कहते, हम देखो सरपंच साहब का काम है गांव में, मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं ना, आप भी इतने बराबर और वह भी इतने बराबर हैं। लेकिन सरपंच साहब नू कह रहे हैं जब 35 साल पुरानी बात है, इनकी सरपंची तो ही बाई है, इससे पहले तो फिर बात करा तो काफी सारे सरपंच आगे जा लिए। मुन्ना जी पहले भी सरपंचों से, पंचायत से, गांव राम से विनती करी है, किसी ने सुनाई नहीं करी। मैं अपनी बात न लेके एसडीएम का, डीसी का, एसपी का, सभी अधिकारियों के पास गया, मेरी कोई सुनाई नहीं। ऊपर से अधिकारी आदेश कर दे हैं, गांव में आके बात दबजे है। गांव में जो मतलब गांव के हिसाब किताब है वहां से दबा देते हैं, होने नहीं देते। सरपंच साहब जिस तरह मान ले, देखो नजायज ये भी बता रहे हो आप, नहीं देखो नजायज कब्जा इनका भी है और आप कह रहे हो कि नाजायज कब्जा उनका भी है। तो इतने अगर नाजायज है ना, तो आप एक पंचायत बिठा के ना एक फैसला ऐसा दे दो, भाई तू भी नाजायज है तू भी नाजायज है, बराबर का अगर तो हम फैसला कर दो। वो नहीं कहें कि ये गली है ही नहीं, अगर वो नहीं गली है वो हमने कब्जा करा फिर तो मैं खाली करवा दूं। वो नहीं कहा हमारी जमीन है, ये नहीं कहा गली है वह, लेकिन गली के निशान है ना, जैसे खंबा कट रहा, नहीं खंबा भी था गली मालिक कोई नक्शा में कोई गली हो नहीं, फिर तो मैं कह दूं होंगी। रही बात कब्जा वाली, भाई कब्जा में यहाँ पे अभी एक आधा एकड़ की मैंने अभी पैमाइश कराई हफ्ता पहले, जी और वो पैमाइश करा के जिसके खेत लगे जो बरसीन थी और सिस्टम थी, मौके भी बोर्ड 4 दीवार निकलने लग रही है, खाली करवाने लग रहे हैं। तो नाजायज कब्जा कहीं पे करने का है वो हम खाली करवाने लग रहे हैं खेत का दाम। लेकिन जो मकान बन रहे हैं कोई भी, वो आपको भी पता है कि आप कोर्ट के आदेश के बाद ही खाली होगा। उसके बाद ही होंगे। अगर खेत की जमीन थी, मैंने वाकई में काम आप जाके देख लो, तनत बेरा है बलवान जी, आप खुद गए हो यहाँ पे। मैं शमशान घाट की 4 दीवारी मेरी ख्याल में हमारी देख से 55-60 साल तो ये सरपंच बने देन हो गए, जी उस टाइम से वो बंदे दबी पड़ी थी। वो अभी 4 कनाल की थी, वो भी निकलवाई है, बल्कि खेत में सरसम घड़ी उसका है, उसके बीच में दीवार खड़ने लग रहे हैं। जी कब्जा तो खाली करवाओ हमें, यहाँ पे उस साइड भी मैंने पैमाइश कराई, वहाँ भी जगह निकलेगी, जी वो भी काम रुकवा रखा है जी। 50-60 साल से ज्यादा भी जमीन को कब्जे में आपने ले रहे हो, तो हमारा रास्ता क्यों नहीं दिलवा सकते आप? नहीं ये कह तो रहे हैं, देखो क्या है, अगर आपकी हुआ होंगी रजिस्ट्री में फिर तो काम हो जाता आसान। लेकिन ईब क्या है, देखो खेत की जमीन है ना, इनके लिए आसान है, खेत की जमीन छुटवा देंगे। लेकिन बड़े और मकान को छुटवाने के लिए इनका कहना है कि भी कानून जब तक मारती वो नहीं देगा ना आदेश, जब तक हम उसके लिए छेड़खानी नहीं कर सकते। कानून तो के बेरा कर दे होगा जी, इतना हम तो परेशान हैं, हमने पहले भी परेशान हैं। आप परेशान हो, बिल्कुल मानता हूँ जी मैं, आपने बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक खिड़की के अंदर से आदमी का निकलना और अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। आपने अंदर चारपाई की भी जरूरत पड़े है, सारी चीजें बिस्तर भी ले जाने पड़े हैं, सारे उस खिड़की के थ्रू आप लेके जाओ। सबसे बड़ी बात यह है, मजबूरी हमारी भी समझो कि किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, वो गली दिखा रखी, गली आपको गली है अगले को हमारी मलकियत है। सरपंच साहब मनदीप ने पिछली वीडियो में ये कहा था कि भाई और तो सारी बात देखी जावे, मान ले मेरे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो हम इस खिड़की में गौरती काट देंगे। दिक्कत है जी, वो तो कहना रहा मैं खुद भी कहूँ। लेकिन अगले एक बात हो जी, अगर खाली होती ना तब भी मैंने कहा चल बाड़ गली बना दें कर लिए जी। वगैरह उस ऊपर से छत भी आ रही है उसकी, आपने भी देखी है, तो नहीं बताओ फिर कहाँ से उसका मैं रास्ता दूँ। छत कब आई है? छत बनवाई गई है, छत आई नहीं है, छत बनवाई गई है, उनको सहयोग दिया गया है, हमारे को दबाया गया है, इसलिए छत आई है, नहीं छत नहीं आती। पुलिस किसी का अन्याय नहीं करती, न्याय करती है। पुलिस को भी सहयोग मिला है गांव से, और उनसे तो मिलना ही था। जब छत आई है, नहीं छत नहीं आती। कितने दिन हो गए छत आई? छत आई को 2 साल हो गए। 2 साल तो छत आई है, पहले गाली दी। 2.5 साल हो गए। इनके पास वो पुरानी वीडियो भी है। हम रास्ता रोक रहे थे, एक बंदा था, उसने मारते दबाने की सोची थी, ठीक है, वो हथियार भी ले रहा था, चक्कू ले रहा था शायद, ठीक है, मेरा बाप का लग गया था, मारी कोई सुनाई नहीं हुई, ना थाना में हुई ना कितने भी हुई। इनकी कार्रवाई करी थी, जिदा हमने जेल होगी थी, ठीक है, हम तो जेल भी काट के आ रहे हैं उसमें, और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं, और हमारा ही रास्ता बंद है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हमारी जेल होगी, हमारा रास्ता बंद है। छत बनवाई गई थी, आई नहीं थी छत, हाँ जोर जबरदस्ती बनाई गई थी। तो सरपंच साहब ये बात ने क्या लगा है कि अगर कोई ऐसा काम नहीं हो सका है कि इनका न्याय भी हो जाए, और मतलब इनकी जब तक कानून का जो आना है फैसला, उस तक कोई ऐसा आपके द्वारा या पंचायत के द्वारा, गांव राम के द्वारा ऐसा काम कराया जाए कि इस परिवार को भी दिक्कत ना हो और उस परिवार को भी दिक्कत ना हो। एक और बात है जी, फैसला तो आएगा, चलो हो सकता है काफी टाइम भी लग जाए, बाकी जल्दी आ जाए तो बढ़िया है किसी परिवार के लिए। लेकिन एक चीज, अगर ये भाईचारा हम चाहते हैं, इनकी गली खुद की भी लग है जी, इसका भाई की गली है, उसमें गेट क्यों नहीं लगा रहे आप, ये तो बता दो। इतना वो फैसला नहीं आता, इतना निकल कर रास्ता कर सकते हैं। इतने तो एडजस्टमेंट जब भी आएगा इनके हक में आएगा, तो मैं उसी टाइम गली को खाली करवाने खातर
बिल्कुल तैयार मिलूंगा जी। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता इतना उस गली में तो गेट लगा सके हैं, और वो पंचायत द्वारा बनाई गई गली है, अभी बनाई गई है, अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आओ तो उस टाइम बंद कर आप दिए। कह रहे थे ये तो आपकी वो वो पर्सनल अलग है, हमारी नहीं है वो। नहीं, लेकिन पंचायत द्वारा बनाई है। अभी बनाई गई है जी, अभी बनाई है, पंचायत द्वारा बनाई गई है। नहीं नहीं ये बात नहीं भाई, पूछी थी तेरे पापा ने, पूछ तेरे पापा से पूछो, नहीं देखो वो तेरे पापा से पूछो। आजकल ईटीसी लाग रही पंचायत की, लोगों के घर में भी लाग रही है। मंदी भाई उसमें तो फायदा तो आपका है। अगर वो पंचायती बना दी नहीं ने, चाहे जबरदस्ती बनाई हो, फायदा तो आपका भी हुआ है। कल ना आपका भाई तो आपको ऊपर दबाव नहीं बनाऊंगा। मैं सामने तक गली बना रहा था, बलवान जी ने खुद कहा हुआ हमारी गली बना दे, जी बनवा लो आप, ये बात इन्होंने खुद कही थी। ये बंदोबस्त वो काम तो रास्ता तो उसको भी चाहिए है, हमारे को तो अलग से है। हमारा तो रास्ता, हमारा रास्ता तो नहीं है। नहीं, रास्ता हमारा उधर नहीं है, हमारा तो रास्ता दबे हुआ है। नहीं है मामा, ये तो बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक मौके इधर निकलन खातर को मैं मैंने नहीं कहता पक्का गेट लगा ले उड़ा निकलन खातर को मैं चौखट लगा लिया अपन ने, तो उनको दिशा में ठीक है, वैसे तार तो गुजारा हो रहा है वैसे। भाई कोर्ट का फैसला भी तो होगा, हम लगा नहीं सकते। कोर्ट का फैसला भी तो होगा। कोर्ट थोड़ी ये अड़ा के देख के जाओगी, कोर्ट भी तो अपना फैसला देगी। दोनों राज्य है क्या, मोड़ चौखट वाली जगह पे चौखट लगा लिया, खिड़की वाली कह रहे हैं अगर इतने सावधानी बरतनी है तो इतने गेट लगा। तारक में फैसला देगी तो खाली करनी पड़ेगी उन दवा, फिर भी करनी पड़ेगी चिंता हमारा हक बनता है, हम नहीं लगा सकते ना, हमारा हक बनता उधर। मैंने गलिया हमारा तो वही रास्ता है, वही दिलवाया। देखो अगर वह गली पंचायत द्वारा बना दी और आपका भी उसमें दीवार लग गए तो उसमें आपका भी सिर साझा हो गया, उद्योग होगा सरपंच साहब। ये जी बिल्कुल खिड़की लग रही इनकी पहले हो गया, लेकिन हमारा हक नहीं है उसके अंदर। आकर नहीं आपकी बात मान गया, कोर्ट का फैसला नहीं आता इतना लिखने खतरा चाहिए, वो कहूँ मैं। नहीं इतने नुको हैं, अगर इतने आपने सुविधा लेनी है तो ओर्डर को इतने आप सुविधा ले जाओ, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आप वहां को अपनी सुविधा ले जाओ। नहीं वो बात ठीक है जी, हम कर नहीं सकते उधर। तो देखो सरपंच साहब, तो जब फैसला कर सकें इस पर, जब भाई कोर्ट का फैसला हुआ। पहले थाना में भी बात हुई थी। कर सकता हूँ जी मैं एक बार उन पार्टी से दूसरी पार्टी से दोबारा मैं खुद भी मिलके बात करूंगा। मैं किसी भी तरीके अगर हमें एक बार इनको गेट लगाने दे या जो भी अगर वो यस करते हैं तो मैं गेट लगवा दूंगा जी, नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता जी। भाई हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टी से, दूसरा पक्ष था, हम भी नुको हाँ कि हम भी आपके दुश्मन नहीं है भाई, हमने ये भी उतने बराबर हैं जितने आप हो। तो अगर आपने भी नु लगा है कि भाई हमने कुछ बात बतानी है, भाई हमने किस कारण से यो इस पे हमने यो बनाया है या किस कारण से गली रोकी है, गली थी कि ना थी, अगर उस वह बात उसने बतानी है तो भाई हमारा नंबर है 70-822-5454। और भाई वहाँ सरपंच साहब से भी मिलके बात कर सके हैं, भाई हमने ये बात इस कारण से ये रोक रखी है। क्यों सरपंच बिल्कुल जी जायज है, हम चाहते हैं कि इनका समाधान हो जाए, रास्ता इनको मिले, लेकिन भाईचारा बन जाए तो बढ़िया है जी, नहीं कोर्ट के थ्रू इन्हें मिल जाए तो मिलना चाहिए रास्ता। बिल्कुल। हम तो तो ये सरपंच साहब आप मतलब दूसरा परिवार से मिले हो जी, मिले हो इन्होंने भी कहा था भाई हम हमारी जमीन बेच देंगे, वो अच्छा हम बाहर बना लें कितिया, लेकिन कम से कम ये ले लो, उन्हें लेने से मना कर दिया जी। देखो ये तो फैसला तो ठीक था इनका। इनका करना हाँ, ये मतलब है हमारा निपटारा होना चाहिए, या तो हमारे को रास्ता दे दो, हमारी गली खाली कर दो, या हमारा मकान नहीं ले लो, या हम यहाँ से फारिग हो गए। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई हम ना तो लेते ना हम देते। ये तो फिर उनकी ये तो अड़ाई बात है। उन्होंने बोला हमने जरूरत बोला वो गरीब आदमी बोला ये कड़त पीछे देगा, हम तम दे लियो, दूसरे भाई थे उनके तम ले लो, मैं इसलिए दे दी बात में कि बात पैसे दे तम दे दियो, ना तो उन्हें लेने ना वो देनी। ये तो वो देखो हम तो कहा जी रास्ता इन्हें मिलना चाहिए, रास्ता तो होना भी चाहिए। और गली बदली क्या कह रहे हैं सरपंच साहब आपने गली पूछा? इनका हमारी मलकियत है। अच्छा लिखित है उनके पास? लिखित किसी पे कौन जी? लिखित ना इनके पास ना उनके पास। ये तो उलझ जाओ मामला होगा भाई, ये तो उलझ गया मामला। मलकियत है ही नहीं इनका, फिर इनका हमारी है, कोई सबूत है ही नहीं। जो आप रह रहे हो वहाँ पे वो रह रहे हो, हमारा अड़ते ही था, मकान अड़ते ही है। हम तो नहीं कह सकते हमारी मलकियत है, वो कैसे कह देंगे हमारी मलकियत है? जो बाथरूम थे वो आपकी जड़ में पहले ही बन रहे थे, पहले बन रहे थे, और वो आज भी उड़े हुए हैं। ये कुकर का जड़ते अगले लैट्रिन बाथरूम जो यहाँ पे बना रखे थे वहीं तक मकान हो गया ना उनका। उनको हमारा मकान अड़ते ही हमारे लैट्रिन बाथरूम थे, वीडियो उनके पास, फोटो भी उनके पास। उनका सब कुछ बनवाया गया है, सहयोग दिया गया है, ऐसे नहीं मरता। आप जायज हो लेकिन आपका रास्ता होना चाहिए, लेकिन कोई तर्क तो होना चाहिए भाई। बिल्कुल मेन तर्क होना चाहिए भाई। कोई कागज देखो वो तो इनने भी सबूत दिए हैं, उसमें सरकारी खंभा भी खड़ा है बिजली का, और उसमें जो नाली है ना वो भी पुरानी दिक्कत थी, जो जिस टाइम गली की थी नाली थी पहले, हमको उनका है मैंने ये भी बनाई है, उसके नीचे निकल भी आओगे नाली। ये प्रमाण तो काफी है भैया, गली थी, और जबकि इनका बारना भी है सब वहीं से स्टार्ट हो रही है अंदर का। वहीं पे तो भाई ये क्या है?
ये एफिडेविट है प्रदीप सिंह एडवोकेट पुत्र श्री गुरबचन सिंह पूर्व सरपंच गांव पाली तहसील नारनौल जिला हिसार का अपने अल्फ से बयान करता हूं कि यह है कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूं। तो इसमें इन क्या कह रखा है कि यह है कि सन 1988 दर 89 में मेरे पिता सौ श्री गुरबचन सिंह गांव पाली के सरपंच के पद पर कार्य करते थे। उस समय उन्होंने गांव पाली की गलियों को पक्का करवाया था। यह है कि उन गलियों में से एक गली बलवान पुत्र श्री लाल जी जाति एडी बिस्सी की पक्की की गई है, यानी आपकी गली पक्की करी गई है, जो बलवान के घर के आगे रामजी पुत्र गमंडी व धूरी पुत्र गमंडी के घर को जाती है। ये वो दूसरा पक्ष है। हाँ जी। अच्छा, तो यो एफिडेविट कब का है आपका? यो है 2021 का। अच्छा, हाँ जी। तो ये प्रमाण तो ले रहे हैं सरपंच साहब पुराना। ये तो जी सुनो मेरी बात, जो प्रदीप एडवोकेट है ये उनका लड़का है। अच्छा, अब उस टाइम जो सरपंच थे वो तो है नहीं, अब इनने लिख दिया। इंग्लिश एफिडेविट का आधार तो बताओ आप क्या है? अकेले इस आधार पे कोर्ट में फैसला नहीं देगी। वो तो इनके सबूत कोर्ट में चल लेंगे। सबूत आपके वो चलेंगे, तो मैं भी लिख के दे दूंगा भाई फलाना कब्जा उस पर है। इससे थोड़ी बात बनती है जी बलवान जी। आप इतने कागज ठारे, आप पढ़े लिखे हो, तो किसी के लिखने से बात नहीं बनती। सरपंच अगर खुद लिख के देता है वहां से तो फिर तो वो सरपंच है ही नहीं जी। चलो भाई, फिर भी सरपंच साहब ते भी, अरे बलवान जी आप ते भी हम एक रिक्वेस्ट करा कि पहले तो सबसे पहले गांव में रखो भाईचारा बना के। हम यही बात को हाँ कि आप लोग गांव में भाईचारा रखो बना के। दूसरी बात, अगर कोर्ट का कोई भी फैसला हुआ है, हम तो लड़ना भिड़ना चाहते हैं कोनी जी। हम तो यूँ चाहो अब भाई दूसरा भी बढ़िया रहा और हम भी बढ़िया रहा। आप भी एक बार दूसरे पक्ष से बातचीत करो, अगर उनसे सहमति बनती है तो बताओ, हम बैठ के हमने बातचीत कोशिश करी थी सरपंच साहब, लेकिन वो नहीं आना चाहते कैमरे के सामने। हमने कोशिश करी। तो सबूत सरपंच के पास है, ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी, सरपंच के पास सबूत है। सर काम थोड़े चल लगा। सबूत है ना, तुम्हारा भी सबूत इसके पास पाओ, सरपंच के पास। किसी का सबूत नहीं मेरे पास है। मैं मुकब हूँ, मैं मुकब बना कर रहा हूँ भाई, कोई सबूत नहीं हमारे पास। अपना रिकॉर्ड आप लेके आओगे, आपका मकान का पहली वीडियो में उनका कहना था, वो छोड़ो, सबूतों की बात नहीं हुई थी। उनमें उनका कहना था कि भैया आप सरपंच से पूछ के आए कि नहीं आई, लेकिन ऐसा है कि सरपंच साहब हमारी बात शुरू में भी हुई थी बात जी हमारी बिना। चलो भाई, इस वीडियो में मना नहीं करता बिल्कुल गांव का गवांड का कड़े रास्ता रुक रहा था मारती, बता दो ले भाई, रुक रहा कड़े। कोई एनु दिखदा हो कि खिड़की में कोई जानता हो मारते नहीं आ रहा कि हम इसे हो के भाई कोई कमी हो तुम्हारे में बता दो ले, या कमी है धार में कोई कमी तो बता दो, गांव में बता दो। गवांड जाति देखो इन नगर रखिए, आप यह बात को इन नगर रखिएगे। ये तो कहने लग रहे हैं, देखो इनका जो अधिकार है। मनदीप भाई आप बात को समझो, ये जो बात है ये आपका पक्ष में बोलने लग रहे, ऑन कैमरा बोलने लग रहे हैं। और इसमें ये नूबिको है कि एक बार कानून का अधिकार वो आ लेने दो फैसला भाई, फिर हम खड़े होंगे। मुझे सारे नाराज रह जाए तो भी खाली करवा के दूंगा मैं। और बताओ इनमें क्या बताऊं, तो हमने कोर्ट में क्या सबूत दे रखे कि नहीं? खाली होता तो जब भी तो कैस का था ना कि न जाए जाए हो पुलिस बुलानी है सरपंच, ठीक है, सारा कि मैं केस करवाने हमारे पास सरपंच, ठीक है, कौन से सरपंच? मनदीप सरपंच इस चीज का तरह और हमारा केस आ जी रोड़ा आ जी दूसरी जगह पे। एक काम कर ले भाई, ये फिर ये तो फिर तू उल्टा चल पड़ा भाई। बल मैं मेरा छोरा नेम करूं, जब मैंने पुलिस बुलाई तो यार तू उल्टी बात क्यों करे? मौका जान दे पुलिस और बता ले, और कौन बुलाऊंगा? उनका हो गया होगा, नहीं नु कराऊंगा, बता नु कराऊंगा। अगर पुलिस का काम बेरा क्या है? पुलिस का काम है, अगर आपने बुलाई तो आप पे क्या कराऊंगे मैं? वो तो फिर सरपंच बुलाओ तो सरपंच का कराओ, मैं क्यों बुलाऊंगा मौका पे यार? समझे आप बात है? अगर सरपंच साहब ने पुलिस बुलानी होती तो अपने घर बुलाओ रे, ओडे क्यों बुलाओ रे? नु बताओ जो हम रोकने लग रहे हैं। देखो आप लोग पूरी बात को समझो। अगर मान ले अड़े गांव में पुलिस आओगी तो वो सबसे पहले किसको फोन करेगी? सरपंच साहब को फोन करेगी। क्या मैं मौका बताओ तारा लठबाजा जी बता दी, मौका बता के तो आए थे आपने तो बेरा इस बात का उस टाइम में भाई साहब गांव में क्यों होने लग रहा है, क्यों नहीं होने लग रहा है, ठीक है। मौका बाहर था, पुलिस आ रही थी, रहा था सरपंच भी पुलिस के साथ पुलिस के साथ बताना पड़ेगा। गांव में रोड़ा होगा ना, हिमालय गांव में रोड़ा हो गया तो पुलिस सरपंच साहब को साथ में लेकर अन्याय कराया है, न्याय नहीं कराया है, न्याय कराया है, 12 बजे उठा मुकदमा का रखा है, ठीक है। पुलिस प्रशासन ने कैसे को आपका अधिकार है, लेकिन ये तो भले आप इन पे हमने दरखास्त लगाई, हमारी कोई सुनाई ही नहीं। हमने एसपी को भी दी, डीएसपी को भी दी, हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं, हमारी उल्टी कार्रवाई हमारे पे कर दिया, हमको सीधे जेल में कर दिए, हमारी कोई सुनाई नहीं करी प्रशासन ने। वो तो प्रशासन न करे होगा ना अपनी जांच, जो भी करे हो ना प्रशासन ने। मिली भगत तो होगी,
सबकी सुनती होगी पुलिस तो। या तो देखो भाई साहब नू बोली बात, या तो साबित कर दो, देखो बात क्यों आ रहा है, या तो साबित कर दो भाई, या तो साबित हो आएगा बात। मनदीप भाई ऐसे बोल के ना पे किसी का भी ऊपर ब्लेम थोड़ी लगा सका, ये तो ना ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। चलो भाई कर दो इस वीडियो जिला के शेयर में तारा भाई विकी, तम देखना रहे थे आज का टाइम 69।